बताइए, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर योगी बटेंगे कटेंगे टाइप के नारे नहीं चलते हैं, उन्होंने सीधे डिसमिस किया है। इसीलिए आज महाभारत कर रही हूँ। हमने लोगों से पूछा, दिल्ली के लोगों से पूछा, वो तो बड़ा चाव लेकर ऐसी सभाओं में जाते हैं। अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि वो सिर्फ सुनने जा रहे हैं, दिल्ली में वो कन्वर्ट ना हो, लेकिन डिमांड तो है। तो चाहता है इस खाली जगह पे योगी जी का चेहरा चश्मा कर दे क्या हम? यदि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती हो कि इस जगह पे योगी जी का हम चेहरा चश्मा कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। योगी जी आके दिल्ली में करेंगे क्या? दिल्ली में आकर के वो सत्ता चलाने वाले हैं या अरविंद केजरीवाल के सामने मुख्यमंत्री का चेहरा बनने वाले हैं? कौन चेहरा बनने वाला है? आएंगे, जो जिस काम में माहिर होता है वो वही काम करेगा। आएंगे, ध्रुवीकरण करने की राजनीति करेंगे, जहरीले भाषण देंगे। लेकिन क्या इससे पहले वो नहीं आए हैं दिल्ली में? आपने सब जगह का स्ट्राइक रेट बताया, दिल्ली का भी बता देती आप। दिल्ली में भी तो ये सारे जितने जहरीले लोग हैं सब लोगों का इस्तेमाल कर लिया गया है। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी ताकत से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। कौन सा मॉडल वो दिखाएंगे? उनके गृह जनपद में दिन दहाड़े आप ये बोल रहे हैं कि दिल्ली में सारे जहरीले लोगों का इस्तेमाल, आप क्या योगी आदित्यनाथ को जहरीला कह रहे हैं? भाषा है सुचित्रा जी। नहीं, मैं एक बार पूछना चाह रही हूँ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, इसलिए पूछ रही हूँ। ये क्या भाषा है इनकी? मैंने क्या करेंगे? विकास की बात कर, यदि मैं कह तो रहा हूँ कि क्या वो यही बात जहरीले तो आप गृह जनपद में दिन दहाड़े व्यवसाय जनता को रखते हो, आप शराब या ये बताने का शीश महल में यहाँ भी अब दलितों के बच्चों को रात में किरासिन तेल डाल करके रात में उसको जला दिया जाएगा? या ये बताएंगे कि अपराधियों पर काबू नहीं पाने की वजह से पुलिस तंत्र को ही अपराधी बना देंगे? वो दिन दहाड़े पुलिस के ही हिरासत में जो आरोपी रहेगा उसको गोलियों से अपराधी भून के चले जाएंगे और पुलिस हाथ पे हाथ मलती रह जाएगी। यही दिखाना चाहते हैं। अरे दिल्ली की जनता को आपकी जरूरत ही नहीं है, आप आइए। पर दिल्ली की जनता तो कुछ और कह रही है ना संजीव जी, इसीलिए हमने बात की लोगों से। ऐसा तो नहीं है आप ये कह रहे हैं, आप पूरी तरह से डिसमिस कर रहे हैं उन्हें कि कोई उनकी रैलियों में नहीं जाएगा। महाराष्ट्र में रैलियां हुई, हरियाणा में हुई, पूरे ग्राउंड्स भरे हुए थे। आप कह रहे हैं कोई नहीं जा रहा उनकी रैलियों को सुनने। मैंने कहा कि बेहतर होता कि आप एक बार दिल्ली के आंकड़े भी निकाल के दिखाती कि दिल्ली में उनका स्ट्राइक रेट क्या है। एक बार ये दिखा देती आप तो पता चलता। अरे ये सारे फूटे हुए कारतूस है दिल्ली के लोगों के बीच में। आम आदमी पार्टी का प्यार जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, पहली बात तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। ये ताकत लगातार 26 सालों से लगा रही है वो। और दिल्ली की जनता उसको खारिज कर रही है। एक को 10 सालों से शून्य पर निपटा रही है। तो ये सारी ताकतें कहाँ चली जाती है? इससे पहले भी ये ताकतवर लोग हैं। देश नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन यहाँ आते आते वो चारों खाने चित हो जाती है। दिल्ली की जनता हर जगह हिट है, वो कह रहे हैं हर जगह हिट है। योगी जी भी उसी तरह से हर जगह हिट होंगे, लेकिन दिल्ली में नहीं चलेंगे। रोहन जी वो ये कह रहे हैं दिल्ली में नहीं चलेंगे। दिल्ली में आप चारों खाने चित हो जाते हैं चाहे जितनी ताकत लगा लें। देखिए, पहले इन्होंने जो जहरीले की बात की है, जहरीली हवा और जहरीला पानी, ये तो इन्होंने दिल्ली की जनता को दिया। जहरीले तो ये है, ये ऐसा जहर है जो शराब की होम डिलीवरी करते हैं और पानी जो टैंकर से देते हैं। ये ऐसे जहरीले हैं कि खुद शीश महल में रहते हैं और गरीबों का घर छीन लेते हैं। ये ऐसे जहरीले हैं कि एक मॉडल स्कूल का शूटिंग करवा के बाकी जो पैसा है हड़प जाते हैं। ये ऐसे जहरीले हैं कि पूरे गोवा के चुनाव में हर जगह पे दिल्ली की जनता का 2000 करोड़ लूट कर अपने अपने लोगों में बांटते हैं। तो जहर तो इनमें है और 10 साल का जहर का इस बार तोड़ आने वाला है। इस बार समझ में आ जाएगा इनको। जो स्ट्राइक रेट और ये सब बात कर रहे हो, जो उनकी बौखलाहट है, जो फूटे हुए कारतूस, जहर, ये उनकी बौखलाहट है सुचित्रा जी। बुरी तरह से इस बार हार होने वाली है। जनता ने इस बार कह दिया है कि इस बार बाय बाय केजरीवाल, इस बार झांसाबाजी नहीं चलेगी। आपने बहुत जनता को बेवकूफ बना लिया, इमोशनल खाड़ के लिया। बोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये है केजरीवाल। इसने ये किया है दिल्ली की जनता के विश्वास के साथ। एक बार अजय वर्मा जी को लीजिए स्क्रीन पर। अजय वर्मा जी मैं आ रही हूँ। संजीव जी आ रही हूँ। जनता इस बार बदला लेकर रहेगी। संजीव जी मैं आ रही हूँ। अजय जी के पास एक बार चली जाऊँ। ऐसा मॉडल नहीं चाहिए। और ये कहते हैं कि केजरीवाल के खिलाफ अच्छा मलूक जी के पास, मलूक जी और अजय जी को ले लीजिए एक बार। आरोप है सुचित्रा जी, ये सीएम बन ही नहीं पाए। मैं एक बार अजय जी और मलूक जी के पास जा रही हूँ। पहले अजय जी जरा बताइए, आपकी नेत्री कह रही थी कि ये दोनों तो आपस में लड़ जाएंगे, बाजी हम मार जाएंगे, तो ये क्या उसी पर एक आस आधारित है कि दिल्ली में आप लोगों की कोई पृष्ठभूमि तो रही है, लेकिन मौजूदा समय में आप लोग कहाँ हैं ये नहीं पता, लेकिन ये आस है कि ये आपस में लड़ जाएं, हम बाजी जीत जाएं? नहीं सुचेरिता जी, अभी देखिए जो एक तो 98 के भूतपूर्व, अब 25 आ गया, अरे एक होने वाले पूर्व, इन दोनों को आप टाइम दे रही हैं। जो आने वाले हैं 25 में, उनको आप बात ही नहीं दे रही हैं, उन्हें नंबर तीसरा। अरे नहीं सर, बिल्कुल दे रहे हैं आपको। क्या बात कर दी आपने, बोलिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल रात मेरे ख्वाब में शीला दीक्षित जी आई।
उन्होंने कहा था कि देश की बड़ी सरकार के राजा और छोटी सरकार के दिल्ली के राजा दोनों फेल हो चुके हैं। चूंकि अभी आप एक और चीज कह रही थी, आप जब शुरू में अपना संबोधन कर रही थी कि योगी को प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए करा है, तो मोदी जी क्या इस्तीफा दे रहे हैं, उनको दिल्ली की गद्दी के लिए बुला रहे हैं? दिल्ली का मतलब तो पूरा देश देखना है ना सर। स्टेट तो देखिए, सुन लीजिए, स्टेट तो बीजेपी की आदर्श से चुनाव सहयोगी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईवीएम मशीन ये जिता देती हैं इन्हें। छत्तीसगढ़ जिताया, हरियाणा जिताया, महाराष्ट्र जिताया, और तो इसलिए इस पे तो कोई अतोशोक्ति नहीं है। तो क्या योगी जी को दिल्ली के लिए मोदी जी इस्तीफा देकर क्या संन्यास लेने जा रहे हैं या मार्गदर्शक मंडल में जा रहे हैं? एक तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा ये क्लियर होना चाहिए, रोहन जी अभी बात कर रहे थे झांसा राम का जब पोल खुली तो पता चल गया, ऐसे ही जो झांसे राम देश में और प्रदेश में बैठे हैं, इनके भी झांसे में लोग आ चुके थे, उनकी पोल भी खुल रही है। 25 में पलट जाएंगे। क्यों? हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता, हमारे नेता खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ता ब्रजलाल काबरी जी, देवेंद्र यादव जी, संदीप दीक्षित जी, सीटें तो टाइम खत्म हो जाएगा। सीटें कितनी है आपकी? बूट टू बूट काम कर रहे हैं। सीटें कितनी कांग्रेस की दिल्ली में काम कर रहे हैं? अरे आप छोड़ दीजिए, बीजेपी की कितनी सीट थी 84 में? आज अरे तो मैं उनसे भी पूछ लूंगी ना, वो कितनी एम कर रहे हैं? आपका कोई एम तो होगा, लक्ष्य तो होगा। आपने तो सबको खारिज कर दिया, आप आ रहे हैं। नहीं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ये तो बता दो। अजय जी इसी स्टूडियो में बैठकर आपसे बात कर रही थी, आप हरियाणा में भी सरकार बना रहे थे, मैं भूलती नहीं हूँ वो 60 से 70 सीटें। सुचेरिता जी, अब जब ईवीएम आ जाएंगी, इनके आदर्श की होगी, तो हम क्या करेंगे और जांच करेंगे? तो फिर तो ये दिल्ली में भी आप कहेंगे, फिर तो दिल्ली में भी कहेंगे। अभी आप बैठकर कह रहे हैं हम आ रहे हैं, अभी आप बाद में दिल्ली में भी यही कहेंगे कि दिल्ली में ईवीएम आ गई थी तो हम रह गए पीछे, वरना हम ही बाजी मार रहे थे। दिल्ली को विश्व स्तरीय दर्जा दिया, दिल्ली में सड़कों का जाल बिछाया, पुलों का जाल बिछाया, रोजगार दिए, छोटे व्यापारियों को व्यापार दिया, एनक्रोचमेंट हटाया, विकास के डेवलपमेंट की बात की। ठीक है, आपकी सरकार 15 साल दिल्ली में रही, लेकिन उसके बाद आपके लिए भी सूखा ही है। और अब इस तरह का सूखा है कि कोई काउंटिंग में बीजेपी वर्सेस आप देख रहा है, कांग्रेस को कोई देख नहीं रहा है। ये भी एक हकीकत है सर, ग्राउंड रियलिटी है। आप सबको सरप्राइज कर दीजिए, मैं जरूर ताली बजाऊंगी। आप सबको सरप्राइज करिए दिल्ली में, मैं ताली बजाऊंगी आप ही के साथ, लेकिन वो पहले कर दिखाइए। अब मैं एक बार जरा मलूक जी के पास जा रही हूँ। मलूक जी, बिल्कुल 2025 में हम लड़के मलूक जी, आप योगी फैक्टर को कैसे आंकते हैं? वो कह रहे हैं कि मोदी जी मोदी जी को नहीं उतार रहे हैं दिल्ली में, योगी जी को उतार रहे हैं। लेकिन वो जो स्ट्राइक रेट है योगी आदित्यनाथ की रैलियों का, और योगी आदित्यनाथ को एक स्टार प्रचारक की तरह जिम्मेदारी है, वो हर चुनाव में जाते हैं। आपको लगता है दिल्ली में उनके आने से फर्क पड़ेगा? देखिए, ये सच है कि 4 बार के मुख्यमंत्री और 3 बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और योगी जी दूसरी बार के देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, और पूरे देश में उनकी डिमांड रहती है, सच है। अब इसको कौन क्या करके बताएगा, क्या करके नहीं बताएगा। और सुचेरिता जी, एक और सच है जी कि लुटियन जॉन, जहां पे राष्ट्रपति भवन, जहां पे संसद भवन, ये रायसीना गांव था जो जाट गुजर यादवों का गांव था। तो दिल्ली पूरी ज्यादातर जाट और गुजरों की है, यादवों के भी गांव हैं, बाकी सब लोग हैं। तो अब की बार चौधरी जैन जी, जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पूरे देश में जो फैली, तो माननीय प्रधानमंत्री जी उस चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर के जैन जी को आगे करके पूरे देश में घूम रहे हैं। और दिल्ली के जाट गुजरों को पूरा नेतृत्व है, चौधरी जैन जी का भी और माननीय प्रधानमंत्री का भी, और सभी जातियों पर इसका भी फायदा दिल्ली में 100% अब के चुनाव में मिलने जा रहा है। पर मलूक जी, वो एक तरफ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, जातियों में बटना नहीं है, आप जाट गुजर गिना रहे हैं, ये क्या बात हुई? देखिए, आप एक बात बताइए, मैं गिनवा नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो परसेंटेज है। अगर ऐसी बात नहीं है तो केजरीवाल जी ने जाटों को आरक्षण की बात क्यों करी है? बांटने काटने की यूनिवर्सिटी मोदी जी और योगी जी को रहने दो। अगर ये बात है तो ये पूरी जाति की जनगणना लेके पूरे देश में क्यों घूम रहे हैं?
और अगर ये बटेंगे तो कटेंगे या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हाँ। जो पूरा देश में 1947 में जब बटे तो क्या हालत हुई, कितने लोग मरे। जी, और अब भी अगर एक गांव में लोग बट करके गुट में जाएंगे तो क्या हालत होती है। जाट हाँ। भाई हैं और कितने आदरणीय गुर्जर भाई हैं, हाँ। कितने महाराजा सूरजमल की संतान है और कितने मीरभोज सम्राट की। ये ठीक है। अजय जी क्या कह रहे थे? 155 करोड़ वोटर नहीं है, 144 करोड़ जनसंख्या है, वोटर करीब 85 करोड़ 90 करोड़ के करीब है। हाँ। क्या बोल रहे हो नेशनल टेलीविजन पे वर्मा जी बैठ करके, क्या बोल रहे हो। ये तो पक्की बात वर्मा जी बोलीजिए है। भाई। अगर डिबेट हो रही है इस विषय पे, अगर हलचल हो रही है और आप पार्टी के लोग ये कह रहे हैं और कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि योगी जी की दिल्ली में जरूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली एडमिट फैक्ट है कि योगी जी का डर है और मोदी जी का ये निर्णय, मोदी जी का ये निर्णय अचूक अस्त्र है, बढ़िया। जिसमें धाराशायी होंगे बिल्कुल दोनों की बढ़िया कह दोनों रहे हैं, पार्टियां। बढ़िया।